जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। जैसे सभी दर्शकों आपको ज्ञात होगा कि शनि देवता जो कि न्याय और कर्म के देवता है, वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप सबको इसका इंतज़ार था, क्योंकि शनि देवता किसी एक ही भाव में बहुत लंबे समय व्यतीत करते हैं, यानी कि रफली 2.5 ईयर्स। जो दर्शक इस राशि परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अब ये सुखद अनुभव होने वाला है, यानी कि शनि देवता अपना राशि परिवर्तन अगले महीने यानी कि जनवरी के 18 तारीख को करने वाले हैं। और ये गोचर जो होगा, ये गोचर मकर राशि से कुंभ राशि यानी कि लाभ के भाव में होगा। अब दर्शकों, वैसे भी कुंभ राशि शनि के लिए उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब शनि देवता जो हैं, आपको सबको मालूम है कि वो न्याय और कर्म के देवता हैं। जब भी राशि परिवर्तन होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि शनि देवता न्याय और कर्म के साथ साथ आपकी पेशेंस को भी टेस्ट करते हैं। लंबे समय के इंतज़ार के बाद दर्शकों, ये गोचर अब होने वाला है। इस गोचर में आपके लिए क्या क्या हो सकता है, आज उन्हीं संभावनाओं को डिस्कस करेंगे। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो एक निवेदन पहले की वीडियोस में मैं बिल्कुल एंड में करता था, वो अब मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881164480। दर्शकों, आज इस शनि के गोचर को जानेंगे कि जो 18 जनवरी 2023 से घटित होगा। अब जैसे ही दर्शकों कोई गोचर आता है, गोचर को समझने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब गोचर, कोई भी गोचर हो, वो तो सिंपल एक बात है कि राशि परिवर्तन हो जाता है, उसके साथ उसके जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेशंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे आजकल शनि देव मकर राशि में है, तो कुंभ राशि उनके लिए गेन का हाउस हो जाती है। उससे अगला घर उनका एफर्ट्स यानी कि प्रयत्नों का घर बन जाता है। इसी तरह रिलेशंस बदलते हैं, और रिलेशंस को बदलना पहली बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, दूसरे प्लैनेट्स जो जैसे बड़े प्लैनेट्स जुपिटर है, मंगल देवता है, सूर्य देव हैं या बुध देवता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट शुक्र देव, इनके रिलेशंस दूसरे प्लैनेट्स के साथ कैसे बन रहे हैं, यानी जो प्लैनेट गोचर कर रहा है उसके साथ संबंध कैसे हैं, उसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अकेला यहीं से अगर हम कहें कि फलादेश हम निकाल सकते हैं तो ये गलत होगा। जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, वो किस नक्षत्र में कर रहा है, यानी कि उस भाव में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, उसका ध्यान करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट कहाँ बैठा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस घर में किसी भी ग्रह का गोचर हो रहा है, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना अगर हम फलादेश करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना आपके लिए हमेशा रहेगी। मगर कोई भी वीडियो जो होती है दर्शकों, हम बनाते हैं काल पुरुष कुंडली के ऊपर, और काल पुरुष आप सबको मालूम है, ये भगवान विष्णु के चार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। भगवान विष्णु का चार्ट कह लीजिए, या पूरी दुनिया में एनर्जीज कैसे काम करेंगी, वो गोचर से हमें पता लगता है। ये अकेला आपके अपनी अकेली कुंडली के लिए नहीं, पूरी दुनिया में
जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ऊपर उस पर्टिकुलर एनर्जी का क्या प्रभाव होगा जब किसी पर्टिकुलर भाव में उसका गोचर होता है, उसी को जानना, उसी को समझना आज की वीडियो का सब्जेक्ट है। सो दर्शकों, सबसे पहले देखते हैं कि जब ये गोचर होगा तो ये गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। अब धनिष्ठा नक्षत्र एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का पहला नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र के बाद इसका गोचर सेकंड जाएगा शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु देवता का नक्षत्र है। राहु देवता के आते ही अब शनि और राहु, ये दोनों हम छोटा भाई बड़ा भाई कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक सा है, दोनों का रिलेशन कर्मों के साथ है, कर्मों से जो हमें फल प्राप्त होता है उसके साथ है। सो शतभिषा नक्षत्र क्योंकि इन्फिनिटी का नक्षत्र है, क्योंकि इसमें 100 स्टार्स की बात होती है, और राहु देवता हैं भी सबसे बड़े दाता। अब शनि देवता भी दाता हैं और राहु सबसे बड़े दाता हैं। सो जब ये दाता वर्ड आ जाता है, दाता का मतलब होता है दर्शकों गिवर। सो यहाँ पर गिवर वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगी, यानी कि असंख्य हो जाएंगी। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर आएगा पवित्र पैर, यानी कि पूर्व भाद्रपद। अब पूर्व भाद्रपद यानी कि सब कुछ अच्छा होने की शुरुआत। सो दर्शकों, ये गोचर होने तो वाला है मज़ेदार, मगर इसके साथ साथ आप देखिए गुरु का गोचर क्योंकि चल रहा है, ये आपको मालूम ही है कि वो मीन राशि यानी कि पाइसेस में चल रहा है। इसी तरह बाकी बड़े प्लैनेट्स का रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा, मगर आज की वीडियो में अगर हम सिर्फ एक ही प्लैनेट पे रहेंगे तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा समझने वाली होगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहले दर्शकों, हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव हैं क्या। अब शनिदेव सब कह देते हैं कि ये कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। अब कर्म और न्याय ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमें जो ये जीवन मिलता है ये कर्म करने के लिए मिलता है, और हर कर्म के साथ उसका फल उसी कर्म करने के इंटेंट में ही छिपा होता है। सो कर्म करने में जो इंटेंट आएगा, अब जब मकर राशि में शनिदेव हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंट कर्म करने का है। अब कर्म करने से कुछ फल भी मिलेगा, उसका रिजल्ट भी बनेगा। जो कर्म का फल है वो कर्म का फल देने वाला भाव वैसे भी कुंभ ही है। अब कुंभ क्या है? कुंभ तो ऐसा खजाना है जिसकी कामना मतलब मनुष्य से लेकर देवता करते हैं। ये वो अमृत का पॉट है, मटका है अमृत का। सो अमृत की कामना या अमृत की संभावना, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना के कर्म करते हैं। सो यहाँ पर दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि क्योंकि ये लाभ का भाव है, शनि की अपनी मूल त्रिकोण साइन है, और शनि दर्शकों आपको मालूम है एग्जॉल्ट होता है तुला राशि में। तुला राशि का मूल त्रिकोण अगला साइन कौन सा होता है? वो कुंभ होता है। यानी कि शनि जो किसी के भी जीवन में अंदर की और बाहर की दुनिया का बैलेंस बनाता है, यानी कि शुक्र और शुक्र से उपजे हुए प्राप्ति, उसका बैलेंस बनाता है। और ये उसका क्योंकि मूल त्रिकोण साइन है, सो उसमें उसी तरह का एनर्जी का भाव रहता है। सो ये मूल त्रिकोण साइन होने की वजह से यहाँ पर आपको अंदर की और बाहर की दुनिया का भी बैलेंस बनाने का मौका मिलता है। अब नक्षत्रों का फ्लेवर जैसे ही बीच में एडअप हो जाता है तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक आपके लिए अच्छी घटना या अच्छी पॉसिबिलिटी की तरफ इंडिकेशन है। अब दर्शकों, शनि देव हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी चीज़ का संचार करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर डालना चाहते हैं। हार्डवर्क तो वो डालते ही हैं क्योंकि वो तो उनका स्वभाव है, मगर क्योंकि उनकी जो गति है दर्शकों बहुत स्लो है, धीमे धीमे शनैः शनैः चलते हैं, और शनैः शनैः धीरे धीरे चलते चलते वो हमारे अंदर चाहते हैं कि हम सबके अंदर पेशेंस पैदा हो जाए,
सो आगे से शनि और न्याय के देवता के रूप में नहीं, उसके साथ आपको पेशेंस के देवता के रूप में भी शनि को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये शनि इसी वजह से एक ही राशि, एक ही साइन में 2.5 साल चले जाते हैं। अब शनि का संबंध 3 राशि उनकी दृष्टियों से भी है, क्योंकि शनि की 2 स्पेशल दृष्टियां हैं। एक दृष्टि दर्शकों आपको मालूम है हर प्लेनेट, हर ग्रह की होती है। इनकी जो स्पेशल दृष्टियां हैं वो है शनि जहां भी उपस्थित होंगे उससे 3रे भाव में और उनके 10म भाव में। सो शनि से 3रा, शनि से 7म और शनि से 10म, ये तीनों भावों में शनि का दृष्टि रहती है। और शनि की दृष्टि जहाँ भी दर्शकों पड़ेगी, ये स्लोनेस भी आएगी, स्लोनेस के साथ कर्म भी आएगा, कर्म के साथ न्याय भी आएगा और कर्म का फल भी वहीं पर होगा, मगर होगा पेशेंस के साथ, धीमे धीमे। अब इसके साथ साथ ही शनि की ढैया, शनि की 7.5, वो भी हमें इन दृष्टियों को भी साथ में ध्यान देते हुए देखनी है। मगर दर्शकों, आप यहाँ पर एक मूलभूत गलती करोगे। जो तो ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए वो गलती नहीं होगी, मगर जो बिगिनर्स हैं, जो सुपरफिशियल लेवल पर सिर्फ अपने चार्ट को ही देखने की उनमें क्यूरोसिटी होती है, अब वो गलती क्या करेंगे, वो हमारी इन वीडियोस को अपने लाइफ के ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। मगर दर्शकों, इसके साथ आपके चार्ट में शनि देवता किस भाव में विराजमान है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा और उसका रिलेशन आपको इस गोचर से बनाना होगा, क्योंकि किसी के शनि मीन राशि में होंगे, किसी के शनि मेष राशि में होंगे, किसी के शनि अलग यानी तुला राशि में भी हो सकते हैं। अब शनि जहाँ भी हैं उसका संबंध यानी कि गोचर, अब गोचर क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर उनका शनि मीन राशि में है, अब आप देखिए तो ये गोचर उनके लिए 12th हो जाएगा, तो उससे आपको समझना होगा। और किसी की चार्ट में, किसी की कुंडली में अब वो पड़ा ही कहाँ पर है, पड़ा मकर राशि में है, तो मकर राशि का अगर शनि उपस्थित है तो कुंभ राशि के गोचर उसके लिए लाभ के भाव में, गेन के भाव में हो जाएंगे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी दे जाएगा। अब नक्षत्रों से भी आपको देखना है, राशि से भी आपको देखना है, आपके चार्ट में ग्रह कहाँ पड़ा है आपको उससे भी देखना है। तो ये तो हो गई दर्शकों आपको समझाने की बात। अब इस गोचर का प्रभाव क्या होगा उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। अब दर्शकों, कुंभ राशि है, कुंभ राशि एक्चुअल में क्या है, ये फल प्राप्ति की राशि है। और फल भी कौन सा, जो भी कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो ज्ञान अर्जन की दिशा में हो, चाहे वो अर्थ अर्जन यानी कि हम अगर बात करें पैसे की, अगर हम पैसे की इच्छा की बात करें और उस दिशा में हमने कर्म किया हो, तो यहाँ पर फल प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये फल प्राप्ति का भाव है, फल प्राप्ति की राशि है। जब फल प्राप्ति की राशि है तो डेफिनेट एक बात है, जो कर्म किसी भी इंसान में जिस भी इंटेंट के साथ किए होंगे, तो उसको यहाँ पर फल मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और एक नहीं, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर राहु देवता को लॉर्ड है और राहु आपका फ्यूचर है। अब फ्यूचर होने से आप समझ सकते हो कि जो कर्म अपने पास्ट में किया उसका जो फ्यूचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि वो फल आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर कहीं जब ये गोचर भाद्रपद में जाएगा तो भाद्रपद में आपके लिए बहुत अच्छा होने की संभावना होगी। मगर एक बात कन्फर्म है दर्शकों, ये आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर शतभिषा होने से और राहु
आपके जीवन में एंटर करने से नए की शुरुआत होगी। पुराना खत्म होगा, नए की शुरुआत होगी। यानी कि आपका पास्ट ओवर, आपका फ्यूचर चालू। और इसी चीज़ को अगर हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में देखने का प्रयास करेंगे तो आप उस पॉसिबिलिटी को ऑलरेडी होते हुए देख भी रहे हो, चाहे आपने इस कॉन्टेक्स्ट में उसको ना समझाओ। अब आप देखिए, क्योंकि शनि का संबंध न्याय से तो है, सरकार यानी कि गवर्नमेंट से भी है। आप पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स देखिए, इस समय अनस्टेबल है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूके हो, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, हर गवर्नमेंट इस समय अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये शनि का ही प्रभाव था, क्योंकि शनि कर्म के साथ न्याय भी तो कर रहे हैं। और जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो आप सब देखोगे नए युग की संभावना होगी। नया घटित होने की पॉसिबिलिटीज़ जो क्रिएट होनी शुरू हो चुकी हैं मकर राशि से, वो कुंभ राशि में जाते ही वो फलित होनी शुरू हो जाएंगी। आपके सामने वो चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सो अगले 2.5 साल किसी भी देश की सरकारों के लिए दर्शकों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो बात थी सरकारों की। अब सरकारों से आगे कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि 11th का संबंध, राहु का संबंध आपकी नेचर से भी है। जब शनि और राहु इकट्ठे होते हैं तो इसका संबंध हमारी प्रकृति से भी है। सो प्रकृति का चेंज दर्शकों ऑलरेडी आप समझ रहे हो, ये अभी हिडन है, प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, अभी ये पूरे तरीके से आपके सामने नहीं आया। चाहे वो वोल्केनोज हो, चाहे वो टॉर्नेडोज हो, चाहे वो गर्मी सर्दी का चेंज हो। अब आप देखिए, यूरोप को हम हमेशा ठंडा देखते थे, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता था। मगर पिछले साल आपको मालूम है कि क्या हुआ, वहाँ पर इतनी गर्मी हो गई कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच गया और उनको अपने घरों में पंखे तक लगाने पड़ गए। यही चीज़ दूसरी तरफ देखिए, कनाडा में भी यही कुछ हुआ। सो ये जो सर्दी और गर्मी का चेंज ओवर शुरुआत हो रही है, ये अब आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है। इस समय दिसंबर आधा निकल गया। अगर हम अपने देश की बात करें, सर्दी बिल्कुल बराए नाम है, सिर्फ नाम की सर्दी है, एक्चुअल में सर्दी नहीं है, क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी भी 13-14 डिग्री ही चल रहा है। सो ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये दर्शकों एक नई इंडिकेशन है। क्योंकि अगर सर्दियों में बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो क्या होगा दर्शकों, जो ग्लेशियर थोड़े से गर्म होकर पिघलने शुरू होते हैं, जब उनके ऊपर नई बर्फ़ पड़ जाती है तो ग्लेशियर स्ट्रांग हो जाते हैं। मगर अगर बर्फ़ ना पड़े तो क्या होगा दर्शकों, ग्लेशियर्स गलने शुरू हो जाएंगे, उनका पानी धरती के ऊपर आएगा। और धरती के ऊपर आते ही फ्लड्स तो आएंगे, फ्लड्स बढ़ेंगे, मगर फ्लड्स के साथ साथ आप देखिए ओशंस का वाटर लेवल इंक्रीज होने वाला है। और जैसे जैसे ओशन का वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, जो सिटीज़, जो देश पर्टिकुलरली ओशंस के नेबरहुड में है, वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, उनका काफ़ी लैंड एरिया ओशन उसके ऊपर आ जाएगा। सो काफ़ी सिटीज़ के ख़त्म होने की शुरुआत दर्शकों यहाँ से होने वाली है। अगले 2.5 साल में आप देख लेना, साइंटिस्ट बार बार आपको आगाह करेंगे, वार्न करेंगे कि जो लोग कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस बना लें। वो चाहे बात गुजरात की हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात कन्याकुमारी की हो, चाहे बात कलकत्ता की हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये जितनी मैं नाम ले रहा हूँ दर्शकों, आप देखना वहाँ का जो ओशन लेवल अप होने से जो कोस्टल सिटीज़ हैं, वो उनका काफ़ी लैंड एरिया पानी के अंदर सबमर्ज होने वाला है। और जैसे जैसे ये होगा दर्शकों, जो धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स,
उन प्लेट्स के ऊपर वो एडिशनल वजन आने से नीचे से धरती का उथल पुथल शुरू होगा। नए द्वीप पैदा हो सकते हैं और पुरानी जगहें वाटर के नीचे जा सकती हैं। ये 2.5 साल दर्शकों आने वाले देशों के लिए, मतलब उनकी भौगोलिक स्थिति के लिए, दर्शकों और देशों की गवर्नमेंट्स के लिए ये काफ़ी अनस्टेबल सा पीरियड है और इससे नए युग की शुरुआत हो सकती है। नया युग यानी कि नए की संभावना, क्योंकि सरकारें जब बदलती हैं, नए लोग आते हैं, नई ऊर्जाएं आती हैं, उससे चेंज होता है। सरकारों के आने से आप देखिए साइंस में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपने देखा कोविड आया। अब ये कोविड पर्टिकुलरली एक वायरस एक्टिविटी थी। अब ये जो वायरस एक्टिविटी है, अब ये आप उसको गोचर के हिसाब से देखिए, शनि के हिसाब से देखिए कि वो आपके कर्म स्थान में था। अब कर्म स्थान से वो आपके लाभ के स्थान में जा रहा है। अब वायरस खत्म भी हो सकता है और साथ में नए वायरस की शुरुआत भी दर्शकों हो सकती है। ये दर्शकों, ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये गोचर के साथ साथ वैसे ही चेंजेस आते जाते हैं और ये जो चीज़ें आने वाली हैं अगले 2.5 साल दर्शकों, दुनिया के लिए परिवर्तन का समय है। परिवर्तन के बीज ऑलरेडी पड़ चुके हैं, चाहे वो क्लाइमेट की बात है, चाहे अब आप देखिए उस क्लाइमेट चेंज से पॉल्यूशन लेवल्स, बाकी सारी चीज़ें, ऑक्सीजन की क्वालिटी, आपके रहने सहने का ढंग या रहने सहने के ढंग की थॉट प्रोसेस, सोच, आपकी सोच ऑलरेडी बदलनी शुरू हो गई। सब लोग बाहरी दुनिया की बजाय अपने शरीर और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सोचना शुरू कर रहे हैं। जो दर्शक इस चेंज को ऑलरेडी अपने में हैपन होता देख रहे हैं, उनके लिए दर्शकों अगले 2.5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इस गोचर के लिए कुछ यानी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता भी देता हूँ कि जिन लोगों के लिए भी जिनका शनि उनके गेन के हाउस यानी कि मीन राशि में होगा, उनके लिए बढ़िया समय शुरू हो जाने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जुपिटर का इम्पैक्ट उनको मिलेगा। अब ये कुछ दर्शक यहाँ पर ये सोचेंगे कि उनके लिए अच्छा हो जाएगा, मगर दर्शकों उसके लिए आपको अपना चार्ट रेफर करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अगला अच्छा मतलब पॉसिबिलिटी है वो शनि की पहली स्पेशल दृष्टि, यानी कि शनि की पहली स्पेशल दृष्टि है तीसरी, थर्ड, और वो पड़ने वाली है मेष राशि वालों के लिए। अब मेष राशि पर आप देखिए एकदम से सुखद चीज़ें, सुखद घटनाएं, चाहे वो उनके हेल्थ से रिलेटेड होंगी या उनके कर्मों के थ्रू फलों के रूप में उनके साथ होंगी, उनके लिए अच्छी संभावनाएं होने वाली हैं। फिर उससे आगे आप देखिए कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ से जो सुख स्थान निर्मित होगा, सुख स्थान यानी कि चौथा भाव। अब चौथा भाव वहाँ से कौन सा होगा? पहला मीन राशि, फिर उसके बाद मेष राशि, मेष राशि के बाद जैसे ही हम टॉरस की बात करेंगे तो टॉरस दर्शकों, उनके लिए जो जातक टॉरस राशि वालों के लिए होंगे, उनके लिए ये जो शनि की पोजीशन है, ये शनि की पोजीशन उनके लिए सुख देने वाली हो जाएगी। और सुख भी माता, भूमि, वाहन, इमोशंस, मदर के साथ की चीज़ें, न्यूट्रिशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें जातकों को सुख देने वाली हो जाएगी। और सप्तम स्थान अब कहाँ पर जाएगा? सप्तम दर्शकों जाएगा किसी के भी चार्ट के पंचम भाव में। अब पंचम भाव तो क्रिएटिविटी का भी है, बच्चों का भी है, आपकी कॉलेज एजुकेशन का भी है। वहाँ पर भी आपको शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे, स्पेशली कुंभ राशि के रिलेशन में। और जब उसकी तीसरी स्पेशल दृष्टि की बात होती है, यानी कि दशम भाव वैसे भी शनि के लिए उसका कर्म भाव है। जहाँ भी शनि पोजीशन लेता है या प्रेजेंट होता है,
दशम भाव उसके लिए उसका कर्म भाव हो जाता है। सो दर्शकों, 5 के बाद 6, 7 और 8, तो ये आपको काउंटिंग इसी तरीके से करनी है। सो वहाँ पर दशम भाव आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही दशम भाव आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि कुंभ राशि वालों के लिए उनका कर्म भाव कौन सा भाव बनने वाला है। अब दर्शकों, जो चीज़ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोली थी कि आप सिर्फ इस गोचर को ही देखने या समझने का प्रयास ना करें, उस गोचर के रिलेशन को अपने चार्ट की कुंडली, अपने चार्ट की शनि की प्लेसमेंट के साथ उस रिलेशन को बना लीजिए। जैसा भी रिलेशन उसके साथ निर्मित होगा वो फलादेश आप निकाल सकते हो। ये था दर्शकों मेरा एक छोटा सा आपके लिए वीडियो कि जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये जो आगे आने वाला शनि का गोचर है ये आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देने वाला है, किस तरह आपको देखना है। इसी में एक चीज़ दर्शकों मैं आपको ऐड कर दूं, जब भी कोई गोचर आए एक चीज़ आप कभी मत भूलिए। देखिए कि जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं कहीं से भी, अब जैसे कुंभ राशि में शनि गए तो वहाँ से गेन का हाउस, गेन के हाउस के साथ आपको सुख स्थान, सुख स्थान के बाद उसका शक्ति स्थान यानी कि सप्तम स्थान, सप्तम स्थान के बाद आपको नवम स्थान देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसका भाग्य वहाँ पर छुपा होता है। सो भाग्य स्थान, क्योंकि शनि जहाँ भी जाएंगे उनका भाग्य आपको कहाँ से देखना है, वो उनके नवम यानी कि वहाँ से 9th हाउस आप कैलकुलेट कर लीजिए और वहाँ से आप देखिए। जब आप इस तरीके से देखोगे फिर जैसा मैंने कहा आगे उसका कर्म स्थान, और कर्म स्थान के बाद जो किसी भी प्लैनेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है वो होता है उसका 11th यानी कि कुंभ का कुंभ स्थान, यानी जहाँ पर शनि देवता की इस प्रेजेंट पोजीशनिंग का अमृत पड़ा है, उनकी इच्छा पूर्ति कहाँ से होनी है, तो वो स्थान आपको देखना है। और वो इंटरेस्टिंगली जुपिटर यानी कि बृहस्पति देवता का स्थान बन जाएगा, यानी सैजिटेरियस राशि। और ये दर्शकों बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भाग्य स्थान जब हम बात करते हैं ना, ये इच्छा पूर्ति का स्थान जब भाग्य स्थान में चला जाएगा तो ये उन जातकों के लिए जिनको इस गोचर में जिनका शनि इंसिडेंटली पड़ा ही वहाँ है, उनके लिए तो दर्शकों एक्सेलेंट ये 2.5 साल आगे जाने वाले होने वाले हैं। ये 2.5 साल दर्शकों बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इंतज़ार करना शुरू कर दीजिए, दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो जस्ट 1 महीने से थोड़ा सा पीरियड और बचा है। सो दर्शकों इंतज़ार करिए, मगर इस पीरियड को सो के नहीं बिताना, सिर्फ वेट एंड वॉच से नहीं बिताना। यहाँ से आप शुरुआत ले सकते हो, और शुरुआत कहीं भी अगर अच्छे के लिए सोच के हम शुरुआत करें, यानी अच्छा बीज रोपित कर दें, कार्य करें तो अच्छे भाव से करें, साधना करें तो प्रभु की प्राप्ति की इच्छा के साथ करें। जप तप साधना कर्म जो भी करें उसका अच्छा बीज आप इस समय रोपित कर लें। ये जो महीना सवा महीना आपके पास है, मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। सो जो लोग जिस तरह की फल की इच्छा चाहते हैं उनके लिए दर्शकों बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी आगे आने वाली है। सो दर्शकों अगली वीडियो तक बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार।